हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है और कब इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसके ही ऊपर कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एफ। देखिए ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है ना। जहाँ भी ट्रिपल इंटीग्रल दिखे तो समझ जाना है कि वो वॉल्यूम वाला है, और डबल दिखेगा तो समझ जाएंगे कि सरफेस इंटीग्रल है। V फॉर वॉल्यूम, S फॉर सरफेस इंटीग्रल। तो क्या बोला है कि द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एफ। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एफ टेकन ओवर एनी वॉल्यूम V, किसी वॉल्यूम V पर लिया गया है, इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये सरफेस इंटीग्रल है ऑफ किसका, नॉर्मल कंपोनेंट का। ये एन कैप क्या है, ये कोई नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ, एफ के साथ लिया गया है, टेकन ओवर इनक्लोज्ड सरफेस एस, किसी सरफेस पर लिया गया है। ठीक है, तो इसी को हमें बस याद रखना है कि यार कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखा है, ये एफ डॉट एन कैप लिखा है। ये एन कैप क्या है, एन कैप इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। ठीक है, मतलब एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि सरफेस कोई दिया होगा उसके नॉर्मल है। ठीक है, उस सरफेस के नॉर्मल है ये यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया। तो हमें सिंपली क्या याद रखना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं सरफेस को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो डीवी लिखा है ना, डीवी का मतलब होता है, अगर कोई क्वेश्चन में आ गया कि डीवी का मतलब क्या, डी एक्स डी वाई डी जेड, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डीवी की जगह ये सब रखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो डी एस लिखा है सरफेस इंटीग्रल वाला, इसकी वैल्यू होती है डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की वैल्यू को रखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एस कोई स्फीयर मतलब सरफेस है स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये डबल इंटीग्रल है मतलब एस भी लिखा है, तो मतलब क्या, सरफेस इंटीग्रल पूछा है हमसे, ये कोई वेक्टर लिखा है। तो मतलब इसमें ध्यान से देखो, एफ डॉट एन कैप है ना, तो ये आपस में डॉट प्रोडक्ट लेकर लिखा है, इसी में एफ वेक्टर भी है एन कैप भी है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले चुका है ये। ठीक है ना, इसी की वैल्यू पूछा है, तो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम के बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के। तो ये पूछा है, तो अगर हम ये निकाल दें, बात तो वही है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए हमें चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो एफ हमें पता ही नहीं है, तो एफ इसकी हेल्प से निकालेंगे, है ना। इसमें एफ डॉट एन कैप, तो ये पूरा इसी में लिखा है एफ डॉट एन कैप। तो वेक्टर एफ कैसे लिखेंगे, वेक्टर एफ ध्यान से देखें, वेक्टर एफ हमारा होगा बस जो ये सब है ना, डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई, इन सबका कोफिशिएंट क्या है, इनके साथ ए एक्स, वैक्टर लिखना है तो ए एक्स आई प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है, प्लस सी जेड के कैप। ये हमने वेक्टर एफ निकाल लिया। तो हमें क्या, अभी हमने क्या बोला, सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो क्या निकाल दें उसकी जगह, वॉल्यूम इंटीग्रल बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसकी वैल्यू निकालना, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ आराम से निकाल सकते हैं अब। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो ये डेल डॉट एफ भी पढ़ते हैं, डेल की वैल्यू क्या थी, आई डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड, डॉट एफ वाला ये है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू, तो इसके साथ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो क्या आएगा ए। ठीक है, जब इसके वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा बी। ठीक है, और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस सी। ठीक है ना, जेड का 1 हो जाएगा। तो ये हमने डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लिया। तो बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, इसी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो रख लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू क्या आई है, ए प्लस बी प्लस सी डी वी। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो ए प्लस बी प्लस सी तो कांस्टेंट है क्योंकि हमें वी के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा, वन, वन को वी के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, वी आएगा, यही ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन तो हमें सरफेस क्या दिया हुआ था, स्फीयर का दिया हुआ था, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा है स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर यहाँ वॉल्यूम की बस अब वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो वी की वैल्यू कैसे आएगी, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमारा रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पे क्या है, 1 है, तो रख लेते हैं। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू 1, तो ये आ गया वी की वैल्यू, तो इसी में रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है पहले क्वेश्चन के लिए, 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एस इज एनी क्लोज सरफेस, कोई एस हमारा क्लोज सरफेस है, इनक्लोजिंग वॉल्यूम वी, उसका वॉल्यूम वी है, और कह रहा है एंड वेक्टर एफ, ये वेक्टर एफ हमें इस बार दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये वाला वेक्टर हमें दिया है। देन द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस यूजिंग द गॉस थ्योरम विल बी, तो इसी की हमें वैल्यू बतानी है सरफेस इंटीग्रल की। अभी हमने पढ़ा सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो उसकी जगह पे क्या निकाल दें, वॉल्यूम इंटीग्रल बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अभी हमने ऊपर निकाला था डेल की वैल्यू रखकर, अगर जल्दी करना है तो सिंपली एफ को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दो। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है, और सब 0, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला 1, ये सब 0, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का 1, ये 2 आएगा बस, ठीक है, और ये सब 0 हो जाएंगे। तो ये हमने निकाल लिया डाइवर्जेंस ऑफ एफ, क्या आएगा, 4। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, वैल्यू हमसे ये पूछा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, इसकी वैल्यू पूछा है, और अभी हमने पढ़ा ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। ठीक है, तो अभी हमने निकाल लिया डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू 4 है, तो रख लेते हैं 4 डी वी और ये वी। ठीक है, अब ध्यान से देखें 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे v के रेस्पेक्ट में तो v आएगा सिंपली। इस बार हमें कोई सरफेस बताया नहीं है, उस वाले में स्फीयर बताया था तो स्फीयर का वॉल्यूम हमने रखा, लेकिन इस बार हमें कोई सरफेस नहीं बताया है, बस बोला एस इज एनी क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 4b। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, यहां पर देखिए डबल इंटीग्रल नहीं लिखा है, केवल एस एक ही इंटीग्रल बनाया और एस लिख दिया है, तो हमें समझ जाना है कि एस लिखा है तो मतलब ये डबल इंटीग्रल वाला ही है, मतलब सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल यदि निकालना है तो अभी हमने पढ़ा सरफेस इंटीग्रल तो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है, तो हम लोग ये वाला निकाल देंगे। ठीक है, और हमें एफ की वैल्यू बताया है तो ये वाला निकाल देंगे आराम से। और क्या बताया, एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, एस कोई हमारा क्यूब है, बाउंडेड बाई, किससे बाउंडेड है ये बता दिया है कि एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1 से, वाई इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1, ये सब हमें लिमिट्स की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो ये इसके इक्वल होता है तो हम लोग ये वाला निकालेंगे, और ये वाला निकालने के लिए हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ चाहिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया शॉर्टकट मेथड कि डायरेक्ट इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, तो क्या आएगा, एक्स का 1 4 जेड बचेगा। ठीक है, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ये सब 0, ये वाला बस हो जाएगा -2y, और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे y, तो यहां से देखें डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आ गया, 4z और ये -y, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकल गया। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एफ डॉट एन कैप डी एस, और ये किसके इक्वल है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, ये इसके इक्वल है, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो पहली वाली इंटीग्रेशन है ना इंटीग्रल, ये x वाली होती है, मतलब x इक्वल टू 0 to 1,
ये वाला हमने लिखा है, ठीक है। अब ये जो दूसरी वाली है वो किसके इक्वल है, y वाले की, तो y का क्या है, y इज इक्वल टू 0 to 1, और जो तीसरा वाला है वो z इज इक्वल टू 0 to 1। तो याद क्या रखना है, ये x के लिए है, ये y के लिए, और ये z का इंटीग्रेशन है। अब हमें लिखना है डाइवर्जेंस ऑफ f, तो क्या आया है 4z माइनस वाई, और dv की वैल्यू होती है dx dy dz, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले z वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को वैसे ही लिख दें, x इज इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू 0 to 1। अब किसको ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 0 to 1, 4z माइनस वाई, इसको अब हम लोग z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो z वाला चाहिए होगा हमें, dz हम आगे लिख देंगे और dx dy को बाद में, क्योंकि हम z वाली लिमिट लिए हैं तो z के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा, इन सब को वैसे ही लिखेंगे, y इक्वल टू 0 to 1, और इसको जब करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो 4z का हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2z स्क्वायर माइनस y तो कांस्टेंट की तरह होगा क्योंकि z के रेस्पेक्ट में करना है, y बाहर आ जाएगा और बचा 1 का करेंगे तो z आएगा, ठीक है यहाँ तक। और लिमिट क्या है, 0 to 1, और बाद में dx dy, और फिर क्या होगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे, इन सब को वैसे ही रहने देंगे, y इज इक्वल टू 0 to 1, जब 1 रखेंगे z की जगह रखना है क्योंकि हमने z के रेस्पेक्ट में किया था, तो क्या आएगा 2 माइनस वाई, ठीक है ना। और जब हम लोग 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दूसरी लिमिट है y इंटीग्रेशन वाली, तो y के रेस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब dy वाला लिख देंगे, अब dx को बाहर लिख देंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बना लें। बात समझ में आया ना। अब क्या होगा, इन सब इसको वैसे ही लिख देंगे, अब y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y माइनस y का करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है 0 to 1, और ये dx, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह रखना है, तो x इज इक्वल टू 0 to 1, तो आ जाएगा 2 माइनस 1/2 dx, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली अगर इसको सॉल्व करें तो आएगा 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3/2 dx। अब तो ये सिंपल वाला इंटीग्रेशन है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा 3/2 x, और लिमिट है हमारी 0 to 1, तो 1 रखेंगे तो आएगा 3/2, x की जगह 1, और 0 रखेंगे तो 0, तो क्या आंसर आ गया 3/2, 3/2 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस वाला नहीं, हम लोग ग्रीन्स या स्टोक इन दोनों थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।